Good morning to all of you. I am really thrilled that our students of the School of Media and Entertainment has been organizing such a nice event and in such a magnificent manner. सिंगिंग का प्रोग्राम है तो इसमें मैं गाना वाना तो आता नहीं, लेकिन कोई बात रखूंगा। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव पर है, तो क्या इसको क्या कहें आज़ादी का। जैसे अभी एक एक्ट्रेस कांगना ने कहा था कि भाई आज़ादी 14 के बाद आई, तो क्या मानते हैं आप कि 14 के बाद की आज़ादी है? मैं फिर इसी स्टेज से रिपीट करता हुआ नाम लूंगा भगत सिंह का ही। 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये अंग्रेज डर रहे थे कि भाई अगर उस टाइम विद्रोह हो जाएगा, और वो भगत सिंह जिसके अंतिम संस्कार में भी इतनी बेमुरवत से किया अंग्रेजों ने कि ऐसी ट्रक पर लाशें फेंक दी सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की, तीनों लोगों की, और उनके सही से उनका फ्यूनरल हो, उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सोचिए, और आप कहते हैं 14 में आज़ादी मिली है। ये कितने शर्म की बात है। कुछ लोग ऐसे ही, अरे ये देश, ये वोट की खेती का मामला कभी नहीं था। ये खून से सींचा और गर्दनें कटाई हैं, लहू लुहान हुए धरती, तब ये ज़रख़ेज़ ज़मीन मिली है। ऐसे नहीं मिल गई कि मुंह उठा के आकर कहिए नाचते गाते हुए कि आज़ादी हमें 2014 में मिल गई। ऐसे नहीं होता। और भगत सिंह चाहते तो सैकड़ों मरते थे भाई। वो गुजर जाते थे तो उसी में मोहित हो जाते थे कि भगत सिंह गुजर गए उस रास्ते से। तो एक स्पिरिट होती है। हम कहते हैं जीडी गोयनका में आप हमारे स्टूडेंट हैं, कभी कोई क्लासरूम में लगता है कि ये कितना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, धमाका मचा देते हैं। हमें लगता है कि देखो ये क्या। तो कभी इस तरह की चीज नहीं। उसके लिए आपको महसूस करना चाहिए। इसी को लेकर मैं 2 शेर पढ़ूंगा कि इन आजादी के शूरवीरों के लिए जो ऐसा मरे मिटे कि आज तो हम ढूंढते हैं कि कोई भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होकर आए। हमारे घर में भैया पैदा नहीं होना चाहिए, हमारा घर बर्बादी से बच जाए। आज शूरवीर पैदा करना, घरों से क्रांतिकारी पैदा करना घर को बर्बाद होने की निस्बत माना जाता है। तो उन शूरवीरों के लिए शेर है कि 2-4 क्या है सारे जमाने के बावजूद, कि 2-4 क्या है सारे जमाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। और ये राज बादे मुखालिफ तू जान ले, हम चल रहे हैं तेरे बुझाने के बावजूद। ये एक आखिरी शेर पढ़ के मैं रुखसत होऊंगा आपके बीच से। और ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंटहुड के डेज में भी पढ़ा करता था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में मान लो आए, जीडी गोयनका में है, और एक ऐसी चीज नहीं लेकर जा पा रहे हैं, डिग्री का ये कागज कहीं से भी उठा लेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे डिग्री तो मिलेगी भाई। अगर आपके खून में हरारत नहीं पैदा होती है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए भी, तो किस बात की जिंदगी। आज हम इस धरती पर एकल रहेंगे क्या? आज हम जीडी गोयनका की ऑडिटोरियम में बोल रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हम कहीं और हो, 30 साल बाद हम है नहीं धरती पर। तो जब तक आप हैं, आप किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आप सिर्फ पावर में आने के लिए देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या?
ये सच्चे मानव में होती है, जो कहीं नहीं जाती, कर गुजरने की बात होती है। वोट बैंक की फसल करने वाली राजनीति आंखों के सामने कहने की बात है। तो उन शूरवीरों के लिए पढ़ूंगा, आज के इन नेताओं के लिए नहीं, कि लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कि लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कभी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है, तारीख हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते।